और हमारे सीन का हाल तू समझता है। रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं। बी ऑनेस्ट। तो चलते हैं टाइम में 5 साल पीछे। 29 सितंबर 2018 राज जोन्स के चैनल में हमें रफ्तार का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पे रफ्तार ने वो वाली लाइन बोली थी। और हमारे सीन का हाल तू समझता है। रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं। बी ऑनेस्ट विद मी। अंडरग्राउंड बहुत एनीवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। और इस इंटरव्यू के अप्रॉक्स 14-15 दिन के बाद 13 अक्टूबर 2018 को एमवे बंटाई ड्रॉप करते हैं समझ में आया क्या। और इसी ट्रैक से इस बीट की शुरुआत होती है, जहां पे एमवे बंटाई पहली बार रफ्तार को कॉल आउट करते हैं। रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं, उसमें उसने बोला एमवे कमाया क्या। इन अ 4 मिनट 43 सेकंड्स लॉन्ग ट्रैक एमवे बंटाई सिर्फ रफ्तार को कॉल आउट नहीं करते हैं या फिर सिर्फ रफ्तार को डिस नहीं करते हैं, उसके साथ साथ डिवाइन और एमसी स्टैन को भी डिस करते हैं अपने इस ट्रैक में। तो ये जो ट्रैक था एमवे बंटाई का, ये पूरा ट्रैक रफ्तार के उसी स्टेटमेंट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था कि क्या रैपर पैसा कमा पा रहे हैं और क्या एमवे बंटाई जो है वो पैसा कमा पा रहे हैं। एमवी बंटाई उस टाइम पे एक अंडरग्राउंड रैपर थे, जिन्हें मोस्टली अंडरग्राउंड में जाना जाता था या फिर उनका एक अपना फैन बेस था, वो उन्हें सुनती थी। रफ्तार मेन स्ट्रीम में पॉपुलर थे, रफ्तार को लगभग पूरे इंडिया में सुना जाता था। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि एक अंडरग्राउंड रैपर ने मेन स्ट्रीम रैपर को कॉल आउट किया था, मेन स्ट्रीम रैपर को डिस किया था। और इसकी वजह से ये जो बज है, ये जो न्यूज है, ये हर जगह फैलने लग गई और रफ्तार को इस ट्रैक के अगेंस्ट रिप्लाई ट्रैक ड्रॉप करना ही पड़ा। 27 अक्टूबर 2018 रफ्तार एमवे बंटाई के इस ट्रैक का रिप्लाई ट्रैक ड्रॉप करते हैं, जिसका नाम था सुन तू भाई नहीं, यानी कि तू बंटाई नहीं है, तू बंटाई छोड़, तू तो बंदा ही नहीं है। दिस वॉज अ रियली गुड रिप्लाई ट्रैक। रफ्तार ने बहुत ही क्लेवरली एमवी के ट्रैक को ही मोल्ड करके एक रिप्लाई ट्रैक क्रिएट कर लिया, एक रिप्लाई ट्रैक बना दिया। इस ट्रैक में रफ्तार ने एमवी के लास्ट ट्रैक का तो काउंटर किया ही, उसके साथ साथ कुछ नई चीजें भी रिवील करी, जैसे एमवी का ट्रैक #सड़क का लिरिक्स लिखना का मुझे आया तुझ पे भी प्यार गजब का, तो लिखा तेरा आधा वर्ष सड़क का। एमवी के गाने रिकॉर्ड कराना, पेंड्रा के स्टूडियो में बुकिंग कराया, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, स्टूडियो वाला किराया तुझसे भराया क्या, और एमवी के लिए ब्रदरहुड शो करना। अपने से पीछे बताया क्या, अपने से नीचे दिखाया क्या, अपने सीने से लगाया था, कितनी खुशी से मैं गाना कराया था। इसके बाद एमवी बंटाई के साइड से भी हमें एक रिप्लाई ट्रैक देखने को मिला। सरप्राइजिंगली ये ट्रैक एमवी ने सिर्फ 4 दिन के अंदर ही ड्रॉप कर दिया था और इस ट्रैक का नाम था गिरफ्तार। एंड दिस वाज इक्वली गुड रिप्लाई फ्रॉम एमवी साइड। एमवी का जो पहला ट्रैक था समझ में आया क्या, उसमें एमवी थोड़े काम थे, बट इस ट्रैक में हमें एमवी का फुल एग्रेशन देखने को मिला। अगेन एमवी केम विद सम गुड काउंटर्स, बट जो हाईलाइट था इस ट्रैक का वो था एमवी का रफ्तार को कमर्शियल करने के लिए कॉल आउट करना। तू पैसे कमाने के पीछे था पागल, हिप हॉप को छोटे हमने संभाला। यहाँ तेरा काम ही नहीं है, अंडरग्राउंड म्यूजिक में तेरा नाम ही नहीं है। हिप हॉप हमारा है, तेरे लिए रास्ता नहीं। हम लोग का हिप हॉप है बंटाई, कहाँ से घुस रहा है तू बीच में? पहले था क्या इधर तू? रफ्तार का हर बात पे पैसा गिनवाना, था रिचल कराएगा क्या, पैसा पैसा पैसे को खाएगा क्या। और रफ्तार और एमवी बंटाई का कोलैबोरेशन #सड़क रीमिक्स। सड़क से पहले सड़क रिमिक्स रिकॉर्ड हुआ, साथ में गाना निकालेगा बोल के मेरे साथ भलते में ये वाला फ्रॉड हुआ। इसका रिस्पॉन्स ट्रैक हमें रफ्तार के साइड से भी सिर्फ 2-3 दिनों के अंदर ही देखने को मिल गया। 3 नवंबर 2018 को रफ्तार ड्रॉप करते हैं एमी है। और जब इस ट्रैक के ऊपर मैंने कुछ लोगों की ओपिनियन देखी तो लोग इस ट्रैक को वीक ट्रैक बता रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी ये बिल्कुल भी वीक ट्रैक नहीं था। रफ्तार ने इस ट्रैक की म्यूजिक वीडियो को मोस्टली बहुत ही सिंपल रखा है। इस ट्रैक में रफ्तार ने ये बताया कि कैसे वो म्यूजिक इंडस्ट्री में सालों से काम कर रहे हैं। 2009 से मैं अंडरग्राउंड सोल्जर। उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या है, मैंने कितना हिप हॉप किया है देख गूगल पे डाल के। तू पीपल्स चॉइस अवार्ड है ना, मैं दादा साहिब फाल्के। और कैसे एमवी बंटाई जो है वो दूसरे के गानों को कॉपी करते हैं। तू खुद किसी की कॉपी है, एनीमे हेंटा है, तेरी खुद की कोई हस्ती नहीं। माल नकली तो कश जो भी भरता है, 20 गानों में से 10 कॉपी करता है। हम जाने की तू कब कॉपी करता है, अंग्रेजी रैपर रस कॉपी करता है। एंड इवन जो एमवी ने #सड़क वाली बात अपने लास्ट ट्रैक में की थी, उसी भी रफ्तार यहाँ पे काउंटर करते हैं। और #सड़क वाली स्टोरी, तू बोला लाइनें हुई तेरी चोरी, बाजी मैं फिर लिख के गा दूंगा, वीडियो बना दूंगा, बातें हमारी थी हो रही। #सड़क इसलिए नहीं आया क्योंकि कभी मैं बिजी कभी तू।
इस ट्रैक के कुछ दिनों के बाद 5 नवंबर 2018 को हमें इस बीफ का आखिरी ट्रैक देखने को मिलता है एमिवे बंटाई के साइड से, और ये इस बीफ का सबसे ज्यादा व्यू ट्रैक भी है। YouTube में 150 मिलियन व्यूज इस ट्रैक ने कंप्लीट कर लिए हैं। इस ट्रैक का नाम था खत्म। ये खत्म नहीं हुआ। दिस ट्रैक वाज फुल ऑफ अग्रेशन। एमिवे का फ्लो अच्छा था, कैमरा प्रेजेंस बहुत ही तगड़ा था, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें और काउंटर्स इस ट्रैक में मिसिंग थी। लोगों का भी ये मानना है दिस वाज द वीकेस्ट दिस ट्रैक जो एमिवे ने इस बीफ में रफ्तार के लिए ड्रॉप किया था। इस ट्रैक में कुछ डिसेंट बार्स और काउंटर्स भी थे, बट हमें कुछ लेम बार्स भी देखने को मिले थे एमिवे के साइड से। बट अगर हम एंटरटेनमेंट वाइज देखें तो ये ट्रैक लोगों को ज्यादा एंटरटेनिंग लगा। इस रीजन की वजह से इस ट्रैक में सबसे ज्यादा व्यूज है पूरे बीफ पे जो हमें ट्रैक देखने को मिला है। इवन समझ में आया क्या, शेख चिल्ली और गिरफ्तार से ज्यादा व्यूज इस ट्रैक में है। और इसके बाद हमें रफ्तार के साइड से कोई भी काउंटर या फिर कोई भी रिप्लाई ट्रैक देखने को नहीं मिलता है। इस ट्रैक के अगेंस्ट रफ्तार अपने कोई फैमिली फंक्शन में केरला गए हुए थे, वहां से वो इंस्टाग्राम लाइव करते हैं और इस डिस बैटल को खत्म कर देते हैं। ठीक है, एंड लेट्स स्टॉप इट राइट देयर। इसके बाद हमें और कोई भी ट्रैक रफ्तार और एमिवे के साइड से देखने को नहीं मिलता है। पूरे डीएचएच को लगा था कि एमिवे ने रफ्तार को मिसअंडरस्टूड कर लिया है। रफ्तार ने वो जो पॉइंट थी वो पॉजिटिव वे में बोली थी, वो एमिवे को यहाँ पे बुरा नहीं बोलना चाह रहे थे या फिर एमिवे को वो नेगेटिव वे में पोर्ट्रे नहीं कर रहे थे, बट एमिवे ने इस पॉइंट को नेगेटिव वे में ले लिया। बट पिछले साल हमें एमिवे बंटाई और राज जोन्स का एक और इंटरव्यू देखने को मिला जहां पे एमिवे बंटाई ने इस पॉइंट को और भी ज्यादा क्लियर किया। मतलब तुम्हारे रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड में हम काहे के लिए पीसे? मेरे को तो जाके शो करना है ना, मेरे को तो जाके लेबल में गाने बेचने, मेरे को तो भाई पब्लिक के साथ मिलके काम करने, मेरे को मेरा वर्स बेचने का। तुम बोलोगे एमिवे कमा रहा नहीं है, तो मार्केट में अगर कोई मेरे को उस टाइम पे अगर 5 लाख भी दे रहा है तो वो बोलेगा अरे ये बंदा कुछ कमा रहा नहीं है, इसको 50,000 में हटाओ। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पे जिसके लिए तुम लोग इस वीडियो पे आए हो। हु वाज द विनर ऑफ दिस बीफ? सो स्ट्रेट अवे अगर हम बात करें डिस ट्रैक की क्वालिटी की, एमिवे के साइड से हमें 3 ट्रैक देखने को मिला है, रफ्तार ने सिर्फ 2 ट्रैक ड्रॉप किया है। और हम साइड बाय साइड अगर ट्रैक को कंपेयर करें, रफ्तार के ट्रैक जो है ना वो ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। देखो ये बोलना गलत नहीं होगा कि रफ्तार जो है वो इंडस्ट्री में बहुत टाइम से है और उनके पास एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस रफ्तार के ट्रैक्स में भी हमें देखने को मिल रही थी। उनके बार्स जो थे वो ज्यादा मेच्योर साउंड कर रहे थे एज कंपेयर टू एमिवे बंटाई। एमिवे ऑन द अदर हैंड एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है जो कि अपने करियर की राइज में थे, और उस टाइम पे एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट का एक मेन स्ट्रीम रैपर से भिड़ना उसके लिए भी करेज चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि एमिवे के अलावा और कोई भी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट होता ना तो इस बैटल में वो रफ्तार से 1-on-1 खड़ा हो भी पाता। तो इसके लिए पॉइंट एमिवे को जाता है। सो अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा क्योंकि रफ्तार के जो डिस ट्रैक थे वो क्वालिटी वाइज ज्यादा बेटर थे एमिवे बंटाई से, सो विनर इस बीफ के रफ्तार होंगे, बट ऐसा नहीं है। सो जब 2 रैपर के बीच लॉन्ग टर्म बीफ चलता है ना तो इनका कुछ सेट रूल्स नहीं है जो कि डिसाइड करेगा कि कौन विनर होगा। सो हम कैसे डिसाइड करें कि रफ्तार और एमिवे में विनर कौन है? अगर तुमने रैप बैटल देखा है तो रैप बैटल का विनर कैसे डिसाइड होता है? रैप बैटल के आखिरी में जो क्राउड होता है उसे शोर करने को बोला जाता है, और जिस रैपर के लिए ज्यादा शोर होता है वो रैपर विनर हो जाता है। और अगर हम यही सेम थ्योरी को एमिवे और रफ्तार के बीफ में इंप्लीमेंट करें तो किसके पास बीफ के बाद सबसे ज्यादा ऑडियंस आई थी या फिर किसके पास सबसे ज्यादा फेम आया था? आंसर है एमिवे बंटाई। इवन अगर हम एमिवे बंटाई के डिस ट्रैक के व्यूज चेक करें तो वो भी रफ्तार से ज्यादा है। बीफ के बाद एमिवे गॉट एवरीथिंग। अभी फिलहाल एमिवे की 20 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे, और वो डीएचएच के वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट बन चुके हैं। सो एमिवे ने इन ब्रीफ इस बीफ से सब कुछ गेन किया है। ऑन द अदर हैंड रफ्तार ने भी कुछ खोया नहीं, रफ्तार को भी कोई लॉस नहीं हुआ बीफ से। बट अगर हम कंपेयर करें ग्रोथ की एमिवे और रफ्तार की बीफ के बाद, एमिवे ने बहुत ही क्रेजी ग्रोथ दिखाया है, एंड दिस प्रूव्स व्हाई ही इज द विनर ऑफ दिस बीफ।